नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बालाघाट से मिल रही एक बड़ी खबर से। उपसरपंच से लाखों रुपए की लूट हो गई है। बैंक से रुपए निकालकर वो पत्नी के साथ वापस घर लौट रहा था और बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूटा और उस बैग में 3,40,000। अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। बालाघाट से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, उप सरपंच से लाखों रुपए की लूट हो गई है। आज नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पर कल चर्चा की जाएगी। एक तरफ बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो इधर पूर्व सीएम उमा भारती ने इस बिल का विरोध किया है। उमा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को खत भी लिखा है। बिल पर ओबीसी आरक्षण की मांग रखी है। कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान जरूरी है। उमा भारती ने यह भी कहा कि 50% के बिना ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। प्रधानमंत्री जी को लिखा, ये एक विशेष आरक्षण हो रहा है, एक विशेष व्यवस्था हो रही है महिलाओं के लिए, तो उसमें ये प्रोविजन हो सकता है। अब इसमें ओबीसी महिलाएं पीछे छूट जाएंगी। मध्य प्रदेश में भी मैं शिवराज जी को अब कहने ही वाली हूँ, तो ठीक है, दिल्ली में जो हो गया इसके खिलाफ अभी बात चलेगी, अभी अभियान चलेगा अभी आज से। लेकिन मध्य प्रदेश में जब आपने 50% आरक्षण की बात कही है तो दीजिए, और इस 50% आरक्षण में आप आधा हिस्सा निकालिए पहले बाहर। तो महिला आरक्षण बिल जिसे लेकर पूरे देश में विमर्श हो रहा है और ग्वालियर की महिलाएं इस पर क्या सोचती हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि महिलाओं के हित में जो आगे कदम वो बढ़ा रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे ला रहे हैं, और यही नतीजा है कि उन्होंने बिल पास किया है। और बहुत खुशी की पल है ये कि जब महिलाओं को समान अधिकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ऐसे मौके मिलेंगे जो राजनीतिक क्षेत्र में अपने रुचि और योग्यता के अनुसार अच्छा काम कर सकें। अभी राजनीति में थोड़ा प्रतिशत कम था, उसको भी आगे लाने का काम हमारी संसद ने किया है, कर रहे हैं। इससे हमारी महिलाएं सब आगे जाएंगी और महिलाओं को इससे फायदा भी मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के और पूरी टीम हमारी जो वरिष्ठ है उनके माध्यम से आज महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है उसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। मोदी सरकार को यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो इतना अच्छा बिल लेकर आ रही है। एमपी में इन दिनों यात्राओं का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। इन यात्राओं के बीच लगातार नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में श्योपुर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। इधर महिलाओं को 33% आरक्षण के मुद्दे पर गोविंद सिंह ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस बिल को पहले पेश कर चुके हैं। थीम सॉन्ग पर जो विवाद चल रहा है, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाया कांग्रेस पर, इस पर गोविंद सिंह ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेताओं को बोलने का नशा हो गया। एमपी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर सोशल मीडिया से उतरकर अब जमीन तक जा पहुंचा है। एमपी कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में कई जगहों पर दीवारों पर बेरोजगारी, महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर पोस्टर चस्पा कर सरकार को घेरने की कोशिश की। पोस्टर में स्लोगन के तौर पर लिखा है, वोट नहीं माफी मांगो शिवराज, जैसी बातें इस पोस्टर में लिखी गई हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी की। यह यात्रा अब मध्य प्रदेश में भ्रमण करने के साथ साथ गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं जानेगी, जागरूक करेगी। और यात्रा की शुरुआत चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर की। मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार सारी विधानसभा में उतारे जाएंगे। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस से मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम सब उन्हें मिलकर जिताएंगे ताकि छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके। आपको यह भी बता दें कि साल 2019 में भी
उन्होंने कमलनाथ के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था विधानसभा की सीट से। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आगामी 27-28 सितंबर को होने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा की जानकारी दी। कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे और भोपाल के अन्ना नगर से 20 किलोमीटर की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान प्रत्येक स्थान पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत भी किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दायर चुनाव याचिका के मामले में आज एमपी कोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट से डॉक्टर गोविंद सिंह के वकील ने इस याचिका को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। कहा गया कि इस बेंच से न्याय की उम्मीद कम है, इसीलिए दूसरी कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर किया जाए। आपको यह भी बता दें कि गोविंद सिंह के वकील ने सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह चुनाव याचिका दायर की है। ग्वालियर में फूलबाग अंबेडकर पार्क में महिला को दिन दहाड़े 3 साल की बेटी के सामने ब्लेड से हमला कर दिया गया। हमला करने वाली जो आरोपी था वो महिला का दोस्त बताया जा रहा है। महिला को मुलाकात के लिए पार्क में बुलाया। प्रेम प्रसंग के चलते शादी के मसले पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर ग्वालियर में पीएचई में हुए घोटाले का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घोटाले की राशि 16 करोड़ से बढ़कर अब 33 करोड़ 80 लाख रुपए तक जा पहुंची है। 5 सदस्यीय विभागीय टीम की जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है। इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वित्त और पीएचई की जांच रिपोर्ट में राशि में काफी अंतर है, इसलिए ईएनसी से चर्चा कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुरैना के जोरा थाने इलाके में एक वीडियो अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आए, आरोपी की धरपकड़ शुरू की। निर्देश दिया गया थाने प्रभारी को। हालांकि वीडियो में युवा अवैध हथियारों से फायरिंग करता दिख रहा है। एक युवक की मारपीट भी की गई है। बताया जा रहा है कि जोरा शहर में युवाओं ने दहशत फैलाने के लिए कुछ बदमाश अवैध हथियारों से स्कूल और कॉलेज के बाहर डर पैदा करने के लिए इस तरह की फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 नाबालिग बच्चियों के शव नदी में मिलने के बाद परिजन गुस्सा गए और कटंगी थाने के सामने जबलपुर दमोह मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दोनों बच्चियों की मौत को हत्या बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई है। तो ये वो मामला है, दरअसल कि अखबार में इसका जिक्र हुआ था जिसमें से सुसाइड का रूप देने की कोशिश की गई थी। इसी से परिवार वाले नाराज थे और चक्का जाम किया और मांग की गई कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। हत्या की गई ये आरोप है। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, आश्वासन दिया, तब जाकर परिवार वाले माने हैं। हालांकि इस मामले की जांच में क्या निकलता है ये देखना होगा। जबलपुर में जिस एकलव्य हॉस्टल में 200 से ज्यादा बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए थे, उसे सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। बड़ी बात यह है कि हॉस्टल में तैनात फूड टेस्टर ने उपवास होने के चलते खाना चखा नहीं था। अब बच्चे और परिजन धरना देकर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जबलपुर का एकलव्य हॉस्टल 200 से ज्यादा बच्चों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने से सुर्खियों में है। अति पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए संचालित इस हॉस्टल को केंद्र सरकार से हर साल 5 करोड़ रुपयों का फंड मिलता है। इसके बाद भी छात्र कहते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। लापरवाही ये भी सामने आई कि दूषित भोजन खाकर बीमार हुए बच्चों को अस्पताल से पूरा इलाज मिलने से पहले ही वापस लाया गया। ऐसी एक बच्ची की तबीयत आज खराब हो गई, जिसे पेरेंट्स के हंगामे के बाद दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन सब के खिलाफ बच्चे और परिजन अब धरने पर बैठ गए हैं। भोजन पूरा खराब था। जो कटहल की सब्जी थी वो पूरी सड़ी हुई थी। वो सुबह टाइम आया था जब हम भोजन खाने गए थे तो हम मैम को मना भी की थी कि मैम कटहल की सब्जी खराब है। उसके बावजूद भी सब्जी बनाया गया और उसको सब बच्चे खा ली, इसलिए उल्टी की है। कितने बच्चे बीमार हो गए ऐसे? कम से कम 200 बच्चों को जब गंभीर स्थिति है तो उनको छुट्टी लेके इधर क्यों लाया गया? जब उसकी हालत छुट्टी लायक नहीं है, डिस्चार्ज क्यों कराया गया? फिर बच्चे को यहाँ हालत गंभीर होने के बाद हॉस्टल में क्यों लाया गया? उसको हॉस्पिटल में इलाज होना था उसका।
यहाँ की जो टीचर है वो खाना आना बनाने अधीक्षक है, उनको यहाँ से निकाला जाए, तब हम बच्चों को रखेंगे यहाँ, नहीं तो सब बच्चे जा रहे हैं। हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा मिली जाए और जो इधर कर्मचारी और ये मतलब अधीक्षक वगैरह हैं तो उनको निकाल दिया जाए। ये भी पता चला है कि यहाँ पदस्थ फूड टेस्टर का उपवास भी बच्चों पर भारी पड़ गया। फूड टेस्टर ज्योति बाला ने सोमवार को तीज का उपवास रखा हुआ था, इसलिए उन्होंने भोजन चखा ही नहीं और बच्चों को खराब सब्जी परोस दी गई। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल गीता साहू मीडिया के कैमरों से बचती नजर आई। हालांकि उन्होंने माना कि वो इस घटना के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। मेरा हरितालिका का व्रत था, फिर भी 2 कर्मचारियों से खाना खिलवा के परसा गया था सब्जी बच्चों को। व्रत के कारण मैंने टेस्ट नहीं किया था, नहीं तो मैं रोज करती हूँ। जी हाँ, उसके पहले जो हॉस्टल के जो खाना बनाते हैं वो कर्मचारी खाना खाते हैं, तो 2 कर्मचारियों ने खाना, अब जांच हो रही है, फिर उसके बाद जैसा भी। सरकारी छात्रावास में फूड पॉइजनिंग के मामले ने तूल पकड़ा तो फूड और राशन की सैंपलिंग की गई और जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। बच्चों को दूषित भोजन परोसा गया, 200 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए, उल्टियां करने लगे, कई अचेत अवस्था में अस्पताल ले जाए गए। और इन बच्चों का कहना है कि इस तरह से बताए जाने के बावजूद कि जब उन्होंने कहा कि सब्जी खराब है, बावजूद उनको दूषित भोजन परोस दिया गया। और पेरेंट्स भी अब लगातार विरोध कर रहे हैं और यहाँ के स्टाफ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये कार्रवाई क्या होगी, देखना लाजमी होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बालाघाट जिले में तेज बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिछले दिनों मनकुंवर नदी पर बने डायवर्जन पुल के बहने से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार करने पर मजबूर हो रहे हैं। MP में मौसम की मेहरबानी के बाद अभी भी बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी मानसून की बारिश खत्म नहीं हुई है और जल्द ही दूसरे मूवमेंट बनने से बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिजीत चटर्जी का कहना है कि MP में आगामी दिनों में हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।